आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और 17,667 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ करीब 250 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है और जो गिरावट शुरुआती कारोबार में थी उसी के आसपास अब वापस मार्केट्स पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 17,661 का लो निफ्टी ने आज सुबह बनाया था और अब 17,667 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। एक स्लाइड पुल बैक मार्केट ने जरूर दिया था कुछ देर पहले, लेकिन उसके बाद वापस उसी तरह की गिरावट साथ प्रेशर के साथ मार्केट्स नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे लो के करीब बाजार अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो सिचुएशन है वहां पर भी करीब 200 अंकों की गिरावट है। हालांकि उतनी गिरावट नहीं जितनी फ्रंटलाइन इंडेक्स में देखने को मिल रही है। फ्रंटलाइन इंडेक्स मतलब मिड कैप इंडेक्स दिन के निचले स्तरों से रफली 200 अंकों की रिकवरी के साथ अभी रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है। 11,296 का एक लो और वहां से करीब 11,416 के रेंज में ट्रेड करता हुआ, यानी कि मोर लेस फ्लैटिश टोन पे ही स्मॉल कैप इंडेक्स भी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर प्रेशर है जरूर, हालांकि उतना नहीं जितना फ्रंटलाइन इंडेक्स में देखने को मिला, लेकिन फिर भी वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी जरूर खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स अभी भी प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे साथ 3 खिलाड़ी मौजूद है इस पूरे हफ्ते, गौरव, मिराज और साथ ही साथ अमित, और हम तीनों से ही बातचीत कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर और तीनों की तरफ से शानदार कॉल्स लगातार आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिसाल के तौर पर कल अमित की एक बढ़िया कॉल रही जिसने दिन के ऊपरी स्तरों पर परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से उनका रिटर्न भी 16.5% के आसपास पहुंच गया और गौरव का करीब 18% का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। 4.5% का रिटर्न जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है अमित की तरफ से भी। टॉप कॉल्स के ऊपर नजर डालेंगे जहां पर सबसे बेहतरीन कॉल BEML जो कि अमित की तरफ से आई, 5.5% के आसपास की शानदार तेजी कल इसमें देखने को मिली। मिराज की तरफ से HL जो कि लगातार वो तेजी में बने हुए थे उसके अंदर, और गौरव की तरफ से कल्याण ज्वेलर कल उन्होंने सेकंड हाफ में से ऐड किया और सेकंड हाफ में उन्होंने उसको बुक भी कर लिया। 77-50 के टारगेट्स के लिए वो यहाँ पर खरीदारी की बातचीत की थी उन्होंने, और BEML तो शानदार तेजी में रहा, 1900 के लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। बात गौरव, आपका व्यू क्या कहता है मार्केट्स को लेकर, किस तरह से रीड कर रहे हैं आज की इस फॉल को? क्या रणनीति रखें निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? गुड आफ्टरनून। देखिएगा निफ्टी की अगर बात की जाए तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि 18,000 के लेवल से एक बार आपको देखने मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट वो लेवल हमको देखने मिले, लेकिन अभी जो प्रेशर हमको ऊपर लेवल्स पे देखने मिल रहा है, मोर सो आप उसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। यहाँ पे हालात खराब नहीं हुए हैं अभी भी। अगर मैं निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूँ कि उसको ट्रेड किया जा सकता है, अगर मैं आवली चार्ट देखता हूं तो किजुन का सपोर्ट जो है इचिमो का सेटअप है उसमें जो एक कंपोनेंट है किजुन, उसका सपोर्ट 17,690 के करीब आ रहा है। वहां पे अगर बैंक निफ्टी अगर आती है बाय कर सकते हैं। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर नेफ्टी से 100 पॉइंट की अवसर आपको देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कहूँगा खराब नहीं है। कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन में भी आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो कंपेयर किया जाए, मुझे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर किया जाए तो मुझे निफ्टी इंडेक्स जो है वो थोड़ा सरल लग रहा है, लेवल्स क्लियर है, सेटअप भी इसका थोड़ा बेहतर है। तो मैं निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करने की सलाह दूंगा अगर थोड़ा नीचे का आता है तो निफ्टी बैंक को लेकर आप राय देखते हुए गौरव, शानदार रिटर्न के साथ आप लीड कर रहे हैं। 16-16.5% की रिटर्न आपकी पोर्टफोलियो में आ रही है और एक से एक बढ़िया कॉल्स आपने दी हैं, जिसमें पहले दीपक फर्टिलाइजर जैसे नाम भी शामिल थे, जिसमें मिड कैप के बहुत सारे नाम थे जिसके अंदर आपने खरीदारी की बात की थी। रेडको खैतान भी एक बढ़िया स्टॉक था, जिसमें आपने प्रॉफिट बुक भी किया। कल्याण ज्वेलर्स में एक अच्छी तेजी थी। आज आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? पहला स्टॉक जो मैं आज सिलेक्ट करना चाहूंगा वो है UPL। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप नेम में अभी फ्रेश अपमूव इसमें देखने मिल रही है। फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट इसमें नजर आ रहा है। इचिमोको सेटअप का डेली चार्ट्स पे इस्तेमाल करूँ तो वहां पे भी एक पुश आने की संभावना काफी अच्छी है। इसके अंदर आवली चार्ट्स में भी इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, तो सभी टाइम फ्रेम में अच्छा है, इंडिकेटर के हिसाब से अच्छा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो मैं अभी इसमें समझता हूँ कि एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 780 के करीब चल रहा है। 760 के स्टॉप लॉस इसको बाय किया जा सकता है। 840 तक के लक्ष्य इसमें आपको देखने मिल सकते हैं। थोड़ा होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इसमें स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। तो जो पहला मेरा व्यू होगा वो है UPL का।
840 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। यूपीएल में 760 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आज सुबह सीएलएसई की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 1100 रुपए के टारगेट्स यूपीएल के लिए दिए गए थे और उसके बाद स्टॉक ने एक तेजी दिखाई है और वो तेजी आज टेक्निकली भी गौरव मान रहे की प्ले की जा सकती है। 840 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 760 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहली कॉल गौरव की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। अच्छा गौरव, आपने रेडिको खैतान दिया था, एक बढ़िया तेजी भी उस स्टॉक में मिली, कल के सत्र में पूरे लेकर तेज में था और आपने उसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया। अगर किसी के पास पोजीशनल वो स्टॉक पड़ा हो तो वो क्या करे? देखिए रेडिको का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन था, ब्रेकआउट था, रीटेस्ट हो रहा था और अभी कंसोलिडेशन है। ये जो मैंने एग्जिट किया है ये इसके लिए क्या होंगे, एक पार्शियल क्वांटिटी में इसमें एग्जिट नहीं कर पाऊंगा शो के फॉर्मेट के हिसाब से। दूसरा यहाँ पे जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है या जो अभी कंसोलिडेशन चालू है उसमें ये मूव उतना जल्दी ना करे और अभी इतने दिन बचे भी नहीं है गेम शो में, तो वो हिसाब से मैंने एक बार के लिए एग्जिट किया। बट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 1215 1220 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं और जो लक्ष्य है वो अभी भी लग रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो जिसने लिया है और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको होल्ड किया जा सकता है। तो बने रह सकते हैं क्योंकि गेम शो का फॉर्मेट इस तरह का था कि उनको निकलना पड़ा अपने प्रॉफिट्स को लॉक करके, लेकिन अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसके अंदर बने भी रह सकते हैं। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअली ऑब्वियस ही बात है। मेजर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है अपने सेगमेंट में और कई सेगमेंट में तो ये लार्जेस्ट प्लेयर भी है, तो आप उस हिसाब से बने भी रह सकते हैं। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित हैं, मिराज हैं और गौरव हैं, जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल कॉल्स भी ले रहे हैं। और बाजार की स्थिति में नजर डाली जाए तो करीब करीब 234-235 अंकों की गिरावट है। एक रेंज के अंदर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है शुरुआती गिरावट के बाद। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट है और स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर बहुत डैमेज नहीं है, लेकिन हाँ फ्रंट एंड इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आज जरूर कामकाज कर रहा है। एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है, जो पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिराज की तरफ से 2 कॉल आज उन्होंने ऐड की हैं, जिसमें टाटा पावर और सन टीवी 2 नए नाम हैं जो कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया और एचएल उनका ऑलरेडी एक्जिस्टिंग पोजीशन में होल्ड है 1380 के टारगेट्स के लिए। टाटा पावर 260 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं और सन टीवी 560 रुपए के टारगेट्स के लिए वो खरीदारी करके चलने की राय दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज अगर नजर डाला जाए तो मोर और लेस उनके कंट्रीब्यूशन में एचएल की तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, टाटा पावर की तरफ से आधा % कंट्रीब्यूशन है और सन टीवी करीब करीब 1/4% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 513-514 के स्तरों पर है। इसके अलावा अमित की तरफ से एक पोर्टफोलियो में बदलाव है, इसमें हिंडाल्को को उन्होंने शामिल किया है। दूसरी कॉल के लिए वेट करेंगे, करीब 515 रुपए के टारगेट्स के लिए वो खरीदारी की राय दे रहे हैं। हिंडाल्को में 480 के आसपास का मौजूदा स्तर है। आधा % या 1/4% के आसपास की बढ़त हिंडाल्को में सोफार देखने को मिल रही है। आगे के लिए इस पर हम नजर रखेंगे। इसके अलावा गौरव की तरफ से यूपीएल उन्होंने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। 840 रुपए के टारगेट्स के लिए 760 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 782 ये मौजूदा स्तर यूपीएल का देखने को मिल रहा है और यूपीएल करीब करीब आधा % के आसपास कंट्रीब्यूट गौरव के पोर्टफोलियो के अंदर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है, तीनों खिलाड़ियों का किस तरह का आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ऊपर अभी तक गौरव है 21% के शानदार रिटर्न के साथ लीड करते हुए। अमित की तरफ से करीब 16% रिटर्न और मिराज रफली 3% रिटर्न के साथ अभी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक पूरा सत्र और एक दिन अभी बाकी है, पोर्टफोलियोज में बड़े बदलाव होते हुए दिखाई पड़ भी सकते हैं, तो इसलिए आज से आप नजर रखें और कंसिस्टेंटली तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से जो कॉल्स आ रही हैं वो बेहतरीन आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, मिराज आपका भी और गौरव आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए और सभी कॉल्स पर और सभी राय रणनीति पर बातचीत करने के लिए। चलिए एक और अहम अपडेट, जहां दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप को राहत दी है। डिवीजन